निशां है। कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है, कफस की तीलियां रंगीन क्यों है। यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, चमन में बाखुदा शबनम। चल चल चल। पहले मैं ये समझता था कि ये सब मेरे जहन का फतूर है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि औरत का पैर एक दफा घर से बाहर निकल जाए तो सारी शर्मोया खत्म हो जाती है। तुम तुझे ताला डाल के रखूंगा और ये ताला उसी वक्त खुलेगा जब तेरा निकाह होगा। खबरदार जो तुम्हारी ममता आड़े आई तो, वरना मैं होश में नहीं रहूंगा। चलो चल। नहीं बंद करो, अब्बा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ऐज़ा अकरम वल्द मोहम्मद अकरम 1 लाख सिक्का राजुल वक़्त हक महर हमाद अली वल्द अहमद अली कबूल है। ऐज़ा बेटी तुम्हें कबूल है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। सिर्फ इतना जानता हूं कि आप मेरी मामा की पसंद है, और मेरे लिए यही बहुत है।
अरे तुम तो रेडी हो, बाहर क्यों नहीं आ रही फिर? डू यू नीड एन इनविटेशन? वैसे मेरे ख्याल से तो शौहर के बाहर जाने से पहले ही बीवी को रेडी होना चाहिए, पर चलो आज के लिए वी कैन मेक एन एक्सेप्शन। खैर, मामा डाइनिंग टेबल पे तुम्हारा वेट कर रही हैं, जल्दी से आ जाओ। और हाँ, आज शायद मामा की कुछ फ्रेंड्स आएंगी एंड देर ऑल वेरी वेल ऑफ एंड वेल कनेक्टेड, बड़ी रख रखाव वाली हैं। सो प्लीज़ तुम्हारे एटीट्यूड से या तुम्हारी किसी बात से उन्हें ये ना लगे कि तुम किसी आम से घर की लड़की हो। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। कैन यू स्टॉप लुकिंग सो लॉस्ट? अरे तुम अब आई हो? माँ तो कब का नाश्ता करके चला गया। कुछ खा लो। लो ना। जी भूख नहीं है मुझे। चाय पी लो फिर। लो। शक्कर कितनी लोगी? एक तो। यास्मीन क्या हो गया तुम्हें? इनकी अम्मा तो चाय पत्ती दूध देगची में डाल के इकट्ठा पका लेती। डाल दो जितनी मर्जी शक्कर डालनी है। क्यों, ठीक कहा ना? Are you serious? हाँ। ये लो। कुछ खा भी लो, ये लो। खा ले इसे, भूख नहीं है मुझे। वो तो चली गई, तू कब तक रोटी नहीं खाएगा? उस रात जब मैं उसे दरबार से लेकर आया था तो क्यों गई थी वो वहां? मैं उससे पूछ नहीं सका। तेरी आंखों में भी तो खून उतर आता है ना, होश कहाँ रहता है तुझे? ये बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ये उसके नेक बख्तों की जज़ा है या हमारे किए हुए कर्मों की कोई सजा? सलाम खाला। सलाम खालू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत गिला है आप लोगों से। अच्छी का ब्याह कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। वो सब कुछ इतनी जल्दी में अचानक हुआ कि मैं दुकान जा रहा हूँ। सबूत, तू खड़ी क्यों है? आ बैठ ना। खाला, उसका ससुराल कैसा है? खाला कह रही थी कि बहुत अमीर है। जैसी बात पक्की हुई पूरे 50,000 दे गए। हाँ, ये दिल की खुशियाँ हजारों में नहीं है सबो, ये तो तकदीर की लकीरों में छुपी हैं। मेरी तो समझ में नहीं आया कि उसकी खुशी क्या थी। खाला फरिश्ता है, फरिश्ता।
और फरिश्तों को खुशी और कमी से क्या मतलब? वो तो इस दुनिया में सिर्फ नेकी करने के लिए आते हैं। सोचती हूँ जल्दबाजी में गलती हो गई हमसे। झोली भरकर मिल जाए तो भी कहाँ संभाला जाता है हम कम नसीब वालों से। खाला, अब वलीमे में मुझे जरूर बुलाना, चाहे जो भी हो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे खाला, उसका दूल्हा खूबसूरत है क्या? वैसे तो मर्दों की सूरत नहीं, कर्म देखे जाते हैं। और फिर मेरी अज्जी भी तो किसी से कम नहीं है। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? घर में और भी लोग रहते हैं, उनके साथ जाके बैठो, बातें करो। जी। साहब जी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। ठीक है। सुनो जी तुम यहीं रहती हो? जी, क्वार्टर में जी, सर्वेंट क्वार्टर में। कब से हो यहाँ पर? जन्म से जी। पहले मेरी माँ इनके यहाँ काम करती थी, अब उनके जाने के बाद मैं करती हूँ जी। तो फिर तो तुम इन सब के बारे में सब कुछ जानती होगी। जी। तो प्लीज़ मुझे कुछ बताओ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं लोगों से कैसे बात करूं। स्पेशली मम्मा के बारे में बताओ कि वो कैसी हैं। हाँ जी, अब बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछें मुझे। आओ। अरे नीचे क्यों बैठ रही हो, ऊपर बैठो। मम्मा कैसी हैं? यास्मीन बाजी कैसी हैं? बेटा, फैसला हो चुका है। मैं वलीमे के कार्ड्स दोस्तों में और बिरादरी में बांट चुकी हूँ। वलीमा हो के रहेगा। मामा, ये वलीमा जो है ये बड़ा आउटडेटेड सा हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि एक गेट टुगेदर करते हैं और क्लोज फ्रेंड्स को बुलाते हैं, बस। देखो बेटा, हम बहुत मॉडर्न हैं, लेकिन वलीमे और गेट टुगेदर का फ़र्क भूले नहीं है। चलिए, आप इसको वलीमा समझिए या गेट टुगेदर, लेकिन सिलेक्टेड से लोग होंगे बस। अच्छा खैर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हनीमून के लिए यूरोप चले जाओ कुछ दिनों के लिए। मामा प्लीज़, और बहुत कुछ है सोचने के लिए मेरे पास। वाह मामा, क्या बात है आपकी इंटेलिजेंस की। इससे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस अब तो वलीमे के फंक्शन का इंतज़ार है। मैं तो कहती हूँ मॉम, पार्टी इतनी शानदार होनी चाहिए कि अगर फलक को पता चले ना तो जल के कोयला हो जाए। और अहमद के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हम अहमद की बात क्यों कर रही हैं? हमने कौन सा उसे इनवाइट करना है? आप ये बताएं कि आयजा का ड्रेस रेडी हो गया? हाँ, सुबह ही आ गया था, अलमारी में रखा, निकाल के देखो।
अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? दिखाओ। ठीक है। सुनो, आज फंक्शन में बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आ रहे हैं। अमाद की बड़ी इज्जत है वहाँ, कोई गलती मत करना। और ये सेट मेरा है। मामा ने कहा था कि एक दिन के लिए चाहिए, सो मैंने दे दिया। कहीं खराब ना कर देना, और ना ही इस जोड़े को, क्योंकि ये भी बहुत महंगा है। ओके? परवीन, मार्केट चलें। और सुनाए अहमद साहब, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? काम से फुर्सत मिलेगी तो कुछ सोचूंगा ना। वैसे मेरा ख्याल है बैंकॉक जाना चाहिए। बैंकॉक? हाँ, मगर बैंकॉक तो अकेले ही जाना चाहिए। हाँ, ये भी है। वैसे बात तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। चल अब अंदर चलना। देख तो सजावट कैसी की है। और इन बड़े लोगों के घर जितने रोशन होते हैं ना, इनके दिलों में उतना ही अंधेरा होता है। अकरम, कभी खुश ना होने दिया कर। चल चल अंदर चल। हमाद की तो बड़ी अच्छी किस्मत है, पहली छोड़ी दूसरी उससे भी बेहतर मिली। सुना है बड़े गरीब खानदान से। गरीब खानदान से है तो क्या हुआ, अच्छा है, सारी उम्र सर नहीं उठा सकेगी। माफ कीजिएगा। Yasmin. Hi. Hey, how are you? कैसे हो? It's so good to see you, yaar. Nice to see you too. Hi. It's been ages. Yes, it has been. Hello. I'm so glad you guys showed up, yaar. I thought तुम लोग कोई excuse बना लोगे. Why do you say that? I love attending shadis. I love getting dressed up. शादी पहली हो दूसरी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लो आराम से बैठो। मुबारक हो मिसेज रज़ा, वैसे बहू तो आप चांद सी लेकर आए। बड़ी मेहरबानी आपकी। और क्यों ना चांद सी हो, आखिर आपने चांद सा बेटा भी तो दिया है।
मैं आपको ये बात बता दूं, बेटा मैंने किसी को दिया नहीं है, बेटा मेरा ही है और मेरे पास ही रहेगा। चले छोड़े, कम से कम इनसे तारुफ तो करा दे। ये दुल्हन की अम्मा है। भाभी से तो मिलवाओ। परवीन। जी बाजी जी। आयजा को लेके आओ। जी अभी लाई। आप तो कह रही थी कि किसी गरीब घराने की है, पर पहनने ओढ़ने से तो बहुत बड़ी चंगी लगती है ये। आप आपसे क्या पता, सारे जोड़े तो मैंने दिए ना, ये पहनावा है वो भी तो मैंने ही दिया। ओह आई सी, आई गेट इट। Yasmin, I love the dress. Yes. Well, we got a designer to do the colors and everything. I thought it'd look nice on her. Yasmin, what's your name? Aiza. Aiza. Aiza, how are you feeling? So, you must be pretty excited. Which college did you go to? यार भाभी को क्यों तंग कर रही हो? Let's go and eat, खाना लग गया है। चले? चलो, let's go. सारे बाबा ने दारे दारे सलीमा चलो। आ जाओ। चलो। जाग रहे हो? पुराने वक्तों में लोग कहते थे मोरी की ईंट चौबारे में नहीं लगती। वाकई नहीं लगती, नहीं लगानी चाहिए। लग जाए तो चाहे कितना भी रंगरोगन करा दो इस पर, उसका ओपरापन नहीं छुपता। क्या सोच रहे हो अकरम?
मुझे तो अब भी यही लगता है कि अमाद की ये दूसरी शादी है। उम्र में बहुत बड़ा है वो अपनी अज्जी से। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि तुम मेरी अम्मी की पसंद हो, और मुझे तुम में सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूं, उनका कहा नहीं डाल सकता। एक बात और जो जरूरी बताना चाहता हूं वो ये कि मैं और फलक एक साथ पढ़ते थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर शादी हो गई। लेकिन शादी सिर्फ 8 साल चल सकी। हमारी शादी न चलने की एक वजह यह भी थी कि उसके मामा के साथ इख्तलाफात थे, लेकिन मैं उसको आज भी मिस करता हूं। नई जिंदगी शुरू करने से पहले मैं सब कुछ तुम्हें बताना चाहता था। अब तुम समझदार हो, समझ सकती हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे मामा, आयजा ने तो मुझे आज बहुत ही एम्बैरेस किया मेरी फ्रेंड्स के सामने। उनके किसी भी सवाल का उसने जवाब नहीं दिया। आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू विद हर। तो शुक्र है हमने कुछ जोड़े दे दिए थे, वरना वो जो पहन के आ रही थी, अल्लाह की पनाह, इतने एम्बैरेस होते हम, इतने एम्बैरेस होते कि क्या बताऊं। वैसे एक बात है, अमाद खुश लग रहा था। ये भी तुम्हारा ख्याल है। मैं अमाद को बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ, लोगों को दिखाने के लिए खुश लग रहा था बस। लेकिन मामा, आयजा है खूबसूरत, फलक तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थी। इसके तो मुंह में ज़बान नहीं है, और एक वो थी, याद ना कर। कुरैशी साहब तशरीफ रखें, आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। आप खैरियत से हैं? करम। ये है वो फाइल, बहुत ज़रूरी है। कुरैशी साहब बताने की ज़रूरत थी। शहरियार साहब, हमें इस प्लाजे की इजाज़त मैडम के दस्तखत से मिली थी। अब इस टैक्स के जिनसे भी हमें वो ही बचा सकती हैं। बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है कुरैशी साहब, बंदा किस काबिल है। पैसे लाए आप? हाँ, जितने आपने कहे थे, पूरे 50 लाख। कमबख्त में ताकत ही बहुत है। जिसके साथ लगता है उसे अपनी तरफ खींच लेता है। खाला, आप? आज मेरा बहुत दिल किया था, तो मैंने कहा मैं चल के अपनी बेटी को मिल लाऊं। आई ना, बैठे। ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? किसी तरह से भी सुहागन नहीं लग रही, ना हाथों में चूड़ियाँ, ना होंठों पे मुस्कान। खाला, घर के झमेले इतने होते हैं, बस इन चीज़ों का ख्याल नहीं रहता। ऐसे भी क्या झमेले कि तुम अपनी खाला को ही भूल गई। जब से बल्कीस आपा इस दुनिया से गई हैं, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ।
बस खाला, जब से अम्मा इस दुनिया से गई है मेरा कहीं आने जाने को दिल ही नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं तन्हा रह गई हूँ। ना ना मेरी बेटी, इस तरह ना सोच। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कल को तुम्हारी माँ को वहाँ क्या मुंह दिखाऊंगी। चलो उठो, शाबाश, आओ मेरे पास, हंसो खेलो खुश रहो। आओ मेरी बच्ची। खाला, ना मेरी बच्ची, खुश रहा करो। तुम्हें पता है, हम दोनों की शादी का मकसद घर बसाना नहीं था। ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। और हाँ, तुम ये भी जानती हो कि ये डॉक्यूमेंट्स तो साइन करने ही पड़ेंगे। ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी जान, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ये डॉक्यूमेंट साइंड चाहिए। और हाँ, आज का अखबार देखना मत भूलना। बाय। मैं कल दुबई जा रहा हूँ एक ज़रूरी काम से। नहीं, मैं सिर्फ अकेला जा रहा हूँ। परवीन से कह देना कि मेरे कपड़े पैक कर दें। लेकिन बेटा, तुमने तो कहा था तुम अभी कहीं नहीं जा रहे। मामा, वो तो मेरा बिजनेस ट्रिप है। और आयजा? उसका मेरे बिजनेस से क्या ताल्लुक? नाम से तो है ना। देखिए मामा, आपने उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा है। उसको मैं अपनी जिंदगी में कब लाऊंगा, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके साथ ज्यादती होगी ये। आई एम सॉरी मामा, मैं कुछ नहीं कर सकता। परवीन जी। साहब क्या ऐसा ही करते हैं हमेशा? नहीं बेगम साहबा, साहब जी तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे। वो तो बहुत खुश रहते थे। दूसरी बीवी के साथ तो उन्होंने प्यार की शादी की थी ना। बस फिर ना वो शादी रही ना वो प्यार बेगम साहिबा।
आप बेगम साहिबा मत कहा करें मुझे, मेरा नाम आयशा है। पर मैं आपका नाम तो नहीं ले सकती ना। तो क्या उनकी पहली बीवी भी उनके साथ नहीं चाहती थी? लो जी, ये कैसी बात की आपने। ये दोनों तो एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेते थे। फिर अलग क्यों हो गए ये दोनों? ये जहाँ पेन के निशान पड़े मैं वहाँ साइन कर दूँ। मामा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ दिनों के लिए अम्मी के घर चली जाऊं। देखो बीबी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि उधर शौहर घर से बाहर निकला और बीवी अपनी माँ के घर जाके बैठ गई। जब मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा था ना, तो मैंने सोच लिया था कि अगर शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे। और आज तुम्हें पाके मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। बस मेरा यही दिल चाहता है कि अम्मा भी बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे मेरी अम्मी। कहते हैं सास सास ही रहती है, कभी माँ नहीं बनती। शायद छोड़ा है किसी ने